हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस हम लोग संहिता अध्ययन पार्ट 2 देख रहे थे, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमने सूत्र स्थान, विधान स्थान, इंद्रिय स्थान और शरीर स्थान के जो लेक्चर्स हैं वो कवर कर लिए हैं। और जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उनके सभी का आपको जो पीडीएफ है वो मेरे चैनल डॉक्टर जीवेश यादव नोट्स, जिसका लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, उसके ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लास है वो। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं विमान स्थान के विषय में, और विमान स्थान के अंतर्गत कौन सी चीजों का वर्णन किया गया है वो अपन देखते हैं। तो विमान स्थान के अंतर्गत उष्ण जल के लाभ के विषय में बताए गए हैं। तो उष्ण जल से क्या क्या लाभ है? तो पाचन कर होते हैं, वात का अनुलोमन करते हैं, औदर्य अग्निकर होते हैं, मतलब अग्नि का वर्धन करते हैं। अगर आप उष्ण जल का प्रयोग करते हो तो डाइजेशन अच्छा रहेगा, वात को अनुलोमित कर देगा। इसके अलावा औदर्य अग्नि यानी कि अग्नि को बढ़ा देता है, अग्नि का वर्धन करते हैं, शीघ्र पाचक होते हैं, जल्दी से डाइजेशन कर देते हैं, कफ परिशोषक होते हैं यानी कि कफ को थोड़ा कम करेगा, और तृष्णा का नाश करेगा। ठीक है, यानी कि जो आपको तृष्णा लग रहा है उसका नाश करेगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपका बताया गया है उष्ण जल के लाभ के विषय में। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं उष्ण जल के बाद में अवतर्पण के भेद के विषय में बात करते हैं। तो अवतर्पण के भेद के विषय में बात करें तो अवतर्पणमपि च त्रिविधम लंघन लंघन पाचन दोष अवसेचन चेती। तो अवतर्पण के जो है तीन भेद बताए गए हैं। कौन से वो तीन भेद हैं? तो एक है आपका लंघन, लंघन पाचन, दोष अवसेचन। अब इनका जो ये अवतर्पण जो चिकित्सा है, इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, कौन से कंडीशन में अपन करते हैं? तो लंघन यानी कि फास्टिंग जो है वो कब कराया जाता है? तो अल्प दोष होने पर, अल्प दोष होने पर लंघन कराया जाता है। लंघन और पाचन, तो लंघन और पाचन कब करेंगे? तो मध्यम दोष होने पर अपन लंघन पाचन करेंगे। दोष अवसेचन कब कराया जाता है? तो बहुत ज्यादा जब दोष शरीर में बढ़े हुए रहते हैं तब क्या कराते हैं? दोष अवसेचन कराते हैं। तो बहुदोष की अवस्था में दोष अवसेचन कराया जाता है। तो लंघन अल्प दोष की अवस्था में, लंघन पाचन मध्यम दोष की अवस्था में, और दोष अवसेचन बहुदोष की अवस्था में कराया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर अवतर्पण भेदों से लाभ क्या क्या है? तो यहाँ पे बोला गया है तत्र लंघनम अल्प दोषा बल दोषण लंघनेन ह अग्नि मारुता वृद्धे वातेन वातेन परिते मिति अल्पम मुदग अल्पम दोष प्रश्मो मध्यते। ठीक है, यानी कि अवतर्पण के जो भेद है इनसे क्या लाभ होता है? तो सबसे पहले तो आप सिर्फ लंघन बस कराते हो। तो अल्प दोष की अवस्था में लंघन कराने से क्या होता है आपका? तो लंघन कराने से क्या होता है? जो ठीक है, मतलब ये बोल सकते हैं जो दोष है वो क्या है, कम हो जाते हैं, उनका डाइजेशन हो जाता है। इसके अलावा लंघन से क्या होता है? अग्नि की वृद्धि होती है, ठीक है, तथा मारुत की वृद्धि होती है, जिसके वजह से क्या होता है? जो दोष है उनका समन हो जाता है। तो ये क्या है? लंघन भेदों से लाभ बताए गए। फिर लंघन पाचन से क्या लाभ है? तो लंघन और पाचन जब कराएंगे तो ये कौन सी अवस्था में कराते हैं? तो मध्यम दोषों की अवस्था में कराते हैं। लंघन जब पाचन कराते हैं तो इसके वजह से क्या है? सूर्य संतापा मारुता। ठीक है, तो सूर्य के संताप से मारुत, ठीक है, पाशुम भस्म किरणे चांति बहुदंत मध्यम दोषा प्रश्मो मध्यते। यानी कि लंघन कराने से, लंघन और पाचन दोनों कराने से क्या होता है? सबसे पहले तो आपको सूर्य के संताप से जो आपकी अग्नि है, जठराग्नि है, वो वर्धित हो जाती है। ठीक है, लंघन कराने से आपका जो दोष है उसका पाचन हो जाएगा। पाचन क्रिया कराने से क्या होता है? जो जठराग्नि है उसका वर्धन हो जाता है। ये क्या है? लंघन पाचन से लाभ है। फिर दोष अवसेचन से क्या होता है? तो दोष अवसेचन कराने से जो शरीर है उससे जो दोष है उसका बाहर गमन हो जाता है। तो ये क्या है? दोष अवसेचन के लाभ के विषय में बताया गया है। फिर त्रिविध देश के विषय में बताया गया है। तो त्रिविध देश के अंतर्गत कौन सा आता है? तो एक आपका है जंगल देश, ठीक है, इसके अलावा आपका क्या आता है? आनूप देश आता है, ठीक है, और एक आपका साधारण देश। तो त्रिविध प्रकार के जो देश है उनका जो वर्णन है वो यहाँ पे किया गया है। तो त्रिविध देश में क्या है? जंगल, अनूप और साधारण देश बताए गए हैं। अब इनके विषय में थोड़ा सा और देख लेते हैं। ठीक है, तो जो देश है जैसे कि आपका जंगल देश है, तो जंगल देश में क्या क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेगा? तो जंगल जो देश होते हैं वहां पे अल्प जलाशय एवं अल्प वृक्ष होते हैं। तो जो जंगल देश होगा जहां पे जंगल होगा, ऐसा याद रखना, जंगल जो है उसके अपोजिट लक्षण दिखाई देंगे। तो जंगल में यानी कि जंगल में अपोजिट लक्षण यानी कि जहाँ पे जलाशय कम होगा, वृक्ष अल्प होंगे, वो जंगल है। इसके अलावा प्रवात यानी कि वात जो है, वायु का प्रकोप वो ज्यादा रहेगा। प्रचुर मात्रा में अताप रहेगा यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में गर्मी रहेगा, जैसे रेगिस्तान होता है वहां पे। अल्प स्वल्प रोग युक्त देश होगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो, क्योंकि पूरे सूर्य की किरणें पहुंच रही है इस वजह से रोगों की संख्या वो अल्प रहेगी। ये यहाँ पे आपका
जंगल देश में बताए गए। फिर आनूप देश में क्या होता है, तो आनूप देश में प्रचुर मात्रा में जलाशय होते हैं। तो आनूप देश में क्या है, प्रचुर मात्रा में जलाशय होता है और प्रचुर मात्रा में वृक्ष होते हैं, तो अपोजिट बिल्कुल जंगल का। ठीक है। आनूप देश जो है वो निर्वात वाला होता है तथा दुर्बल मात्रा में अताप होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे वात का प्रकोप नहीं होता उतना ज्यादा, ठीक है, जैसे कि आपका जंगल में था। और दुर्बल मात्रा में, यानी कि क्योंकि वृक्ष झाड़ी ज्यादा है, तो जो सूर्य की किरणें हैं, अताप है, वो कम पहुंच पाएगा। बहुदोष युक्त होते हैं, यानी कि यहाँ पे त्रिदोष का प्रकोप आपको देखने को मिलेगा, तो ये अनुप दोष में है। फिर साधारण देश जो होता है वो सम होता है। तो साधारण देश कैसा होता है, सम होता है। और इसका पासवर्ड भी क्या रहेगा आपका, सम, जैसे हिंदी में लिखा है वैसे ही आपको टाइप करना है सम, तो ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा। तो ये आपके त्रिदो जो आपके 3 प्रकार के देश है उनके विषय में बताए गए। इस प्रकार से ये जो टॉपिक है विमान स्थान का जो 3rd चैप्टर है वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का कंटिन्यूएशन करेंगे और आगे का जो है अपन देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। ओके, तो फिर थैंक यू क्लास।